So, welcome to day 3 of the deep changing workshop. So हम लोग यहाँ पे डे 3 में आ गए हैं. तो डे 3 में आज हम लोग डिस्कस करेंगे अनरियलिस्टिक टारगेट्स के बारे में. ये अनरियलिस्टिक टारगेट्स होते क्या हैं, है ना. तो जैसे हम लोग एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं. जैसे कि सबसे पहला एग्जाम्पल है, आई विल सॉल्व द 50 प्रॉब्लम्स इन नेक्स्ट 1 आवर, है ना. मैथ्स के 50 प्रॉब्लम अगले 1 आवर में, है ना. तो हम लोग ये समझते हैं कि ये एक अनरियलिस्टिक टारगेट है ना, कि 1 घंटे में मैथ्स के 50 क्वेश्चन सॉल्व करना, है ना. ये अनरियलिस्टिक टारगेट हम क्यों सेट करते हैं, पहले ये भी हम समझते हैं. बिकॉज ऑफ द फियर फैक्टर, बिकॉज ऑफ द कंपैरिजन फैक्टर, है ना. लैक ऑफ टाइम फैक्टर, है ना. हमारे अंदर एक फियर रहता है कि टॉपर्स तो जल्दी जल्दी क्वेश्चन कर लेते हैं, हम भी कर लेते हैं. फियर फैक्टर, कंपैरिजन फैक्टर एंड लैक ऑफ टाइम. हम सोचते हैं हमारे पास टाइम कम है, इसलिए हम ये अनरियलिस्टिक टारगेट सेट कर लेते हैं, है ना. देखो अगला है, जैसे कि आई विल कंप्लीट चैप्टर 2 चैप्टर्स इन नेक्स्ट 1 आवर. हम लोग अगले 1 घंटे में 2 चैप्टर्स कंप्लीट करेंगे. ये एक अनरियलिस्टिक टारगेट है ना. ये अनरियलिस्टिक टारगेट क्यों है, क्योंकि हमें पता ही नहीं कि उन 2 चैप्टर में कंटेंट क्या है. क्या पता उन 2 चैप्टर में कुछ ऐसी चीज़ें हो जो मेमोराइज़ करने वाली हो, टफ हो, है ना. जिनको कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे मिल जाएँ जो बहुत समझने डिफ़िकल्ट हो. तो ये एक अनरियलिस्टिक टारगेट की कैटेगरी में आता है. अगला है, आई विल सिक्योर द रैंक अंडर 50, है ना. ये भी एक अनरियलिस्टिक टारगेट है ना, कि अंडर 50 में रैंक लाएंगे, है ना. और ये टारगेट हम लोग कई बार क्यों सेट कर लेते हैं, बिकॉज ऑफ बर्डन ऑफ फेलियर फैक्टर. हम पहले ही बहुत सारे फेलियर देख लेते हैं एंड ड्यू टू फ्रस्ट्रेशन हम लोग ये हाई टारगेट सेट कर लेते हैं. दूसरा, गुड लुकिंग टारगेट, है ना, कि भाई किसी को बताएंगे कि भाई क्या अचीव करना है तो अच्छा भी तो लगना चाहिए टारगेट, है ना. अगर ये बोलेंगे 1,500 के अंदर रैंक लानी है, अभी कोई टारगेट हो, तो उस चक्कर में हम ये अनरियलिस्टिक टारगेट सेट कर लेते हैं. अगला है, आई विल अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट इन 10 मिनट्स. हम कोई कॉन्सेप्ट समझने बैठे, हमने डिसाइड किया कि हम उस कॉन्सेप्ट को 10 मिनट में समझेंगे, है ना. ये एक अनरियलिस्टिक टारगेट में आता है. क्यों? क्योंकि हम लोग को नहीं पता कि एक्चुअली में उस कॉन्सेप्ट को समझने में हमें कितनी दिक्कत हो सकती है. और ऐसे टारगेट हम क्यों सेट कर लेते हैं, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टाइम फैक्टर एंड कंपेरिजन फैक्टर की वजह से, है ना. आई विल गेट अप एट 5 AM डेली. ये भी एक अनरियलिस्टिक टारगेट में आता है ना. बिकॉज हम हर रोज़ 5 बजे क्यों, है ना. और इसके पीछे रीज़न क्यों है, क्योंकि हर कोई बोलता है कि सुबह 5 बजे उठो, 5 बजे उठने वाली टॉप करते हैं. तो ये एक गलत फैक्ट है ना. ज़रूरी नहीं है हम सुबह 5 बजे हर रोज़ उठ पाएँ. क्यों? क्योंकि मान लो अभी तक हम 9 बजे उठते थे, है ना, 9 बजे उठते थे. अब एकदम से हम 5 बजे उठने लग जाएंगे तो शायद 1-2 दिन तो हम उठ भी जाएंगे, लेकिन दूसरे तीसरे दिन हम अपने आप नहीं उठ पाएंगे, है ना, बिकॉज हमारी बॉडी उससे अडॉप्ट नहीं है. तो ये अनरियलिस्टिक टारगेट है. आई विल नॉट गेट डिस्ट्रैक्टेड. हम डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे. क्यों? क्योंकि हर कोई कहता है, जैसे कि टॉपर्स के इंटरव्यू में बोलते हैं कि टॉपर्स कभी डिस्ट्रैक्ट नहीं होते. ये गलत बात है, टॉपर्स भी डिस्ट्रैक्ट होते हैं. बट फ़र्क ये, आप डिस्ट्रैक्ट होने के बाद वापस पढ़ाई पे कैसे आओगे. रिलेटिव सेस, बेटा दिन रात एक करनी पड़ती है ना. ये एक फैक्टर होता है. कोचिंग सेंटर सेज दैट दोज हु सक्सीड स्टडी लाइक क्रेजी. कोचिंग सेंटर्स भी ऐसे कहते हैं. तो ये सारी एग्जाम्पल्स थे कि अनरियलिस्टिक टारगेट हम सेट क्यों करते हैं, है ना. अब हम बात करते हैं कि व्हाट मेक्स दिस टारगेट अनरियलिस्टिक, है ना. द ओनली थिंग सर्टेन इन लाइफ इज़ अनसर्टेनिटी. देखो भाई, दुनिया बहुत तेज़ी से बदल रही है ना. दुनिया बहुत बड़ी है, तो सिर्फ एक ही चीज़ लाइफ में सर्टेन है, वो है अनसर्टेनिटी. हम जब भी ये अनरियलिस्टिक टारगेट सेट करते हैं, ये पाँचों के पाँचों, तो हम इसके साथ होने वाली जो अनसर्टेनिटी है उसको हम लोग नेगलेक्ट कर देते हैं. कि मान लो मैथ्स के 50 प्रॉब्लम 1 घंटे में सॉल्व करेंगे. भाई क्या पता तुमने बहुत टफ चैप्टर उठा लिया हो, है ना. क्या पता तुम 1 घंटे में 5 ही क्वेश्चन कर पाए, वो चैप्टर इतना टफ हो, है ना. तो हम उस अनसर्टेनिटी को हमेशा स्किप कर देते हैं. तो इसका रीज़न, है ना, तो है ना. दूसरा है प्लानिंग फैलेसी. प्लानिंग फैलेसी का मतलब होता है हम हमेशा टाइम को अंडर एस्टिमेट करते हैं, है ना. जैसे कि मान लो मैं तुमसे बोल लूँ कि भाई झांसी से तुम्हें दिल्ली जाना है, तो झांसी से दिल्ली जाने में कितना टाइम लगेगा, तो ज़्यादातर लोग बोलेंगे 6 घंटा, मतलब 7 घंटा. क्यों? क्योंकि भाई 550 किलोमीटर है ना. 550 किलोमीटर है तो 7 घंटा मान लिया कार से. बट एक्चुअली में इतना नहीं लगता. एक्चुअली में आराम से मिनिमम टू मिनिमम 9 घंटे लग ही जाता है लोगों को. क्यों? यहाँ पे हम कर जाते हैं टाइम को अंडर एस्टिमेट. हम ये चीज़ सोचना भूल जाते हैं कि भाई हम दिल्ली से झांसी जाएंगे तो जहाँ हम लोग अलग अलग शहरों, बीच में काफ़ी सारे शहर पड़ेंगे, उनमें जाम होगा. इन सारी चीज़ों को हम नेगलेक्ट कर लेते हैं. तो इसको हम लोग बोलते हैं प्लानिंग फैलेसी. हम टाइम को बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं. और ये सारे अनरियलिस्टिक टारगेट में हम इन सारे फैक्टर्स को जोड़ना, प्लानिंग फैलेसी के फैक्टर को जोड़ना भूल जाते हैं.
है ना। और इन सब चीज़ों की वजह से होता क्या है, व्हाट हैपन्स बिकॉज ऑफ इट, है ना, है ना। इन सब चीज़ों की वजह से देखो, लर्न ऑप्टिमिज्म, इसमें क्या होता है, विंस इन योर बास्केट, नो एंडोफिन एसोसिएटेड, है ना। जब भी हम ऐसे अनरियलिस्टिक टारगेट सेट करते हैं हम उसमें फेल हो जाते हैं, है ना। जो कि हम बार बार फेल हो जाते हैं तो हमारी जो बास्केट है उसमें क्या कहते हैं, विंस नहीं आ पाती हैं, तो इससे वजह से हमें एंडोफिन रिलीज़ नहीं होता, और एंडोफिन रिलीज़ नहीं होता, इससे हम आगे इनक्रेज नहीं होते चीज़ें करने में, है ना। चाइल्डहुड टू एडल्ट, स्मॉल विंस टू बिग विंस, है ना। हमें इसलिए बचपन से क्या कहते हैं, बचपन में हमने देखा होगा कि हम छोटी छोटी चीज़ें करने में बहुत खुश होते हैं, लेकिन जैसे ही हम थोड़े बड़े हो जाते हैं, एडल्टहुड में चले जाते हैं, तो लोग बोलते हैं कुछ बड़ा सोचो, और उस बड़ा सोचने के चक्कर में हमारा काम बिगड़ जाता है ना। अब रीज़न आ जाता है हाउ टू क्रिएट मोर विंस, विंस कैसे क्रिएट करें, तो दे आर ऑलरेडी देयर, वो पहले ही हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल क्या है, कंप्लीटिंग 20 क्वेश्चंस, ये विन है। स्टडिंग 20 आवर्स स्ट्रेट, ये भी एक विन है। यू स्टडी वन कॉन्सेप्ट, ये भी एक विन है। एक कॉन्सेप्ट जिसमें आप बहुत टाइम से अटके थे उसको आपने कंप्लीट कर लिया, ये भी एक विन है। 2 घंटे पढ़ लिया, फ़र्क नहीं पड़ता उस 2 घंटे में आप कितना प्रोडक्टिव कर पाए नहीं कर पाए, लेकिन वो 2 घंटे पढ़ा, आपने एफर्ट्स डाले, वो अपने आप में एक विन है, तो उसके लिए अप्रिशिएट करो खुद को, है ना। क्योंकि अगर ये सब नहीं करोगे तो लर्न हेल्पलेसनेस में चले जाओगे। अब जो एक बिलीव है बड़े लोगों का कि दैट हाई टारगेट सेट करोगे तभी तो छोटा टारगेट अचीव होगा, अब ये गलत है। ये गलत क्यों है, इस पर बात करते हैं। तो प्रोसेस की बात करें, द प्रोसेस, इट इज़ लाइक ट्रैक टुवर्ड्स द पीक माउंटेन। मान लो आपको एक बहुत ही बड़ा पहाड़ चढ़ना है। अब आप बहुत बड़ा पहाड़ चढ़ने गए, तो जैसे ही आपने चढ़ना स्टार्ट किया, आपने थोड़ा सा चढ़ा, आपने उस पहाड़ की तरफ देखा, भाई पहाड़ तो बहुत ऊंचा है ना। फिर आप थोड़ा और चढ़े, फिर थोड़ी देर बाद देखा, थोड़ा सा 100 मीटर चले, फिर देखा भाई पहाड़ अभी भी बहुत ऊंचा है, फिर थोड़ी देर और चढ़े, फिर देखा पहाड़ बहुत ऊंचा है। तो आपको क्या होगा ना, आपको आपकी जर्नी में प्रोग्रेस दिखेगी ही नहीं। आपको आपकी जर्नी, आपके एफ़र्ट्स, जो आप एफ़र्ट्स लगा रहे हो, वो उस क्या कहते हैं टारगेट को अचीव करने के लिए बहुत छोटे लगेंगे, और उस चक्कर में आप क्या करोगे, आप गिव अप कर दोगे, आप चढ़ना छोड़ दोगे, है ना। तो स्मॉल माइलस्टोन गिव्स हैप्पीनेस एंड एनकरेजमेंट, है ना। इफ़ यू फोकस ऑन पीक ऑफ द माउंटेन यू विल नॉट एन्जॉय द स्मॉल माइलस्टोन ड्यूरिंग द ट्रैक एंड यू विल सून स्टॉप वॉकिंग, जैसा कि मैंने बोला था। तो जो स्मॉल माइलस्टोन आप अचीव कर रहे हो, भले ही आप मान लो 5 किलोमीटर का माउंटेन पीक कर रहे हो, लेकिन 100 मीटर के जो छोटे माइलस्टोन हैं उनको अचीव करने के लिए जो आप खुद को अप्रिशिएट कर रहे हो, उस छोटे छोटे एफर्ट्स में आप हैप्पी हो गए हो, वो आपको आगे बढ़ाते रहेंगे। रेदर देन आप यही सोचते हो कि भाई ऊपर पहुंचना है, सबसे बड़ा अचीव करना है ना। लास्ट लैप, इफ़ यू हैव द ट्रैक्ट सच एज लॉन्ग डिस्टेंस, वाई नॉट, वाई टू लीव नाउ, है ना। और फिर आखिर में आप क्या होगा, जब आप धीमे धीमे कर करके उसके बहुत पास पहुंच जाओगे, फिर आपका गिव अप करने का मन नहीं करेगा। वॉट विल यू डू इफ़ द टारगेट इज़ टू टेक इन अ कोल्ड शावर विंटर्स, यस। एक और एग्जाम्पल है, जैसे कि आपने सोचा कि आप सुबह जल्दी उठ के कोल्ड शावर लोगे। अब इस टारगेट में क्या गलती है ना, कि जैसे ही आपने ये टारगेट सेट किया कि आप सुबह उठ के एक कोल्ड शावर लोगे विंटर्स में, तो क्या होगा ना, आपका बेड से उठने का मन ही नहीं करेगा, आप बेड से उठने ही नहीं चाहोगे, आप क्या कहते हैं आपका मन ही नहीं करेगा, है ना। लेकिन वेयर आपने ये सोचा कि मैं सुबह उठूँगा और बस उठ के अपने पैर ज़मीन पे रखूँगा, बस यही टारगेट है। और फिर उठने के बाद जब आपकी नींद खुल जाएगी, फिर आप सोचोगे कि हाँ भाई नानी पानी से नहाना है ना, तो वो काम करेगा, है ना। जैसा अगला टारगेट, 15 क्वेश्चन इन एन आवर, नो हैप्पीनेस इफ़ यू कंप्लीट 10 क्वेश्चन। अब आपने 50 क्वेश्चन का गोल सेट किया 1 घंटे में करने का, लेकिन आप 10 ही कर पाए, तो उस केस में आपको कोई हैप्पीनेस ही नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आपने टारगेट तो 50 क्वेश्चन का सेट किया था, 10 क्वेश्चन में कोई हेल्प नहीं, लेकिन क्या पता वो क्वेश्चन इतने टफ हों, 10 बाकी लोग क्या पता वो 10 भी ना कर पा रहे हो, है ना। टारगेट अंडर 50, फ्रस्ट्रेशन व्हेन यू फील यू आर नॉट मूविंग। अगर आपने मान लो अंडर 50 में लाने का टारगेट फील किया, लेकिन किसी वजह से आपको ऐसा लगा हो आप अपनी जर्नी में आगे नहीं बढ़ पाए हो, तो आपको फ्रस्ट्रेशन होगी। और उस फ्रस्ट्रेशन में क्या होता है, हम पढ़ना कम नहीं करते, हम पढ़ना बंद ही कर देते हैं, है ना। तो वो हो जाता है ना। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, रियलिस्टिक टारगेट्स। रियलिस्टिक टारगेट ऐसे वो हाई टारगेट्स
लाइक पीक ऑफ द माउंटेन। वेग मतलब छुपे हुए, मतलब अपने दिमाग में एक जगह रखो कि हाँ आपको कुछ हाई टारगेट अचीव करना है ना, लेकिन उनको वो है ना, लेकिन उनको एक बार बार सोचो नहीं उनके बारे में, आप छोटे माइलस्टोन के बारे में सोचो। फोकस ऑन एफर्ट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको सिर्फ एफर्ट्स के ऊपर फोकस करना है। आई विल स्टडी फॉर नेक्स्ट 2 आवर इररिस्पेक्टिव ऑफ हाउ मेनी क्वेश्चन आई विल सॉल्व इन नेक्स्ट 2 आवर, है ना। 2 घंटे पढ़ाई करनी है, ये एफर्ट डालना है, कितने क्वेश्चन सॉल्व होंगे वो देखा जाएगा, है ना। आई डोंट नो हाउ मच टाइम दिस कॉन्सेप्ट विल टेक टू अंडरस्टैंड, आई विल गिव इट वट एवर टाइम इट टेक्स, ठीक है। ये नहीं सोचेंगे कि इस कॉन्सेप्ट को 10 मिनट देने 15 मिनट, जितना टाइम लगेगा उतना दो। माई टारगेट इज़ टू गेट अंडर 50 बट आई डोंट कीप थिंकिंग अबाउट इट एवरी मोमेंट। मेरा टारगेट ज़रूर है अंडर 50 लाना, बट मैं उसके बारे में हर वक्त सोचूंगा नहीं। आई वर्क फॉर स्मॉल डेली टारगेट, है ना, मैं स्मॉल डेली टारगेट्स के लिए वर्क करता हूँ। आई फोकस ऑन इट एफर्ट्स नॉट ऑन रिजल्ट, है ना। फोकस की एफर्ट्स के ऊपर फोकस करो, रिजल्ट के ऊपर नहीं, है ना। तो बस यही था डे 3 में।